प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक और प्रोग्राम के लिए वेट कर रहा था शेड्यूल के हिसाब से, तो शायद फिर मेरे को ऐसा लगा मेरे को करना पड़ेगा वो प्रोग्राम। मैं पूछ रहा था एलेक्स को कि भाई तो फिर 20 मिनट पूरा हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। वैसे तो मैं कुछ नया चेहरा नहीं हूँ आपके सामने। इस कलीसिया का कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता तो मैं होता ही हूँ इसके अंदर। आपके कलीसिया के परमेश्वर के दास और कुटुंब सेक्रेटरी, यदि मेरा नॉलेज सही है तो जॉय है सेक्रेटरी, और आज का जो मीटिंग लीड कर रहा है ब्रदर एलेक्स, तो काफ़ी यंगस्टर्स और हमारे बीच में जो अतिथि आए हुए डॉक्टर राहुल जैकब साहब को भी, और उनके साथ जो टीम आए कलीसिया के सबको जल्द आने वाला परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। 10 मिनट का समय है मेरे पास, काफ़ी समय है मेरे लिए। तो 5 मिनट में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा हंसाता हूँ। काफ़ी टाइम से आप लोग सीरियस बैठे हुए थे, फौजी साहब ने आके सबको डरा दिया लगता है। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे तो रिवर फ्रंट में रखना है इनको, ये जगह बहुत छोटा पड़ता है। देशी हमारा है सर। साहब को मैं बहुत आदर करता हूँ। काफ़ी समय निकाल के वो यहाँ पे आए। डॉक्टर साहब, मेरा नॉलेज सही है तो 4 PhD किए हुए आपने। मैं अच्छा, मैं 1 P तक पहुंचा नहीं हूँ, उन्होंने 4 PhD कर दिया है। बहुत नम्र, बहुत क्या बोलते अपने आप को बहुत नम्र करने वाले व्यक्ति है। मैं काफ़ी प्यार करता हूँ उनको, हमारे भाई जैसा रिलेशन है। प्रभु के वचन से बहुत ही गहराई में उन्होंने बात किया। उनको समय कम पड़ गया, जगह कम पड़ गया, और मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। उनका जो स्पीच या भजन का ऐसा स्टाइल नहीं है। काफ़ी एंजॉय के साथ वो करते हैं प्रभु का सेवा। और मिलिट्री वाले को पता है ना, आपका जरा अलग से ही होता है दिमाग, थोड़ा सा सूट एट साइट होता है, उनको कुछ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा संदेश उन्होंने दिया, काफ़ी अच्छा स्किट यहाँ पे देखने को परमेश्वर ने अवसर दिया। और प्रभु के वचन से हमारे बहन सिस्टर प्रभु की दासी ने वचन से बांटा, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा था। तो मैं भी थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। वैसे ये आत्मिक दिन है, प्रभु का आराधना हम कर रहे हैं। पहले मैं PFA की तरफ से आपको, सारे हमारे कमेटी मेंबर्स की तरफ से मैं आप सबको वंदन देता हूँ। आपकी कलीसिया PFA को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में, कुछ भी आयोजन करते हैं तो आपका हाउस ऑफ ग्रेस काफ़ी सपोर्ट देते हैं। प्रभु के दास और सारे ट्रस्टीज और कमेटी मेंबर को PFA की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपका जो सपोर्ट कायम रहे। ये जो सप्ताह था, हम दोनों का स्टाइल थोड़ा अलग से है। प्रभु के दास गोलीबार कर रहे थे, मैं थोड़ा सा शांत। मैं मिलिट्री और पुलिस, मिलिट्री वाले क्या है कि थोड़ा उन्होंने खुद ने बताया, कुछ किसका परमिशन नहीं होता उनके ऊपर। मेरे को क्या थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहना है, नियमों को पालन करना पड़ता है मेरे को। ये सप्ताह पूरा हम एक होली दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। हम नहीं करते, कैथलिक और अन्य जाति के क्रिश्चियंस लोग काफ़ी, उनको ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा सप्ताह एक होली का था। शुक्रवार को, फ्राइडे को उन्होंने एक क्रॉस देखा था, क्रॉस को देखा जिसमें परमेश्वर को क्रूसिफाई किया था। सैटरडे को उन्होंने एक टॉम देखा था, और आज के दिन एक विपरीत दिन था, एक अलग दिन था। आइए हम मुझे सहायता करना।
मार्क चैप्टर 16 वर्स 1 से 3 कोई हिंदी में जो रीड करेंगे, मरकुस का जो 16 का 1 से 3। मेरे ख्याल से बाइबल सबने रख दिया लगता है। ઈશ્વર બીતી ગયા પછી મગદલાની મરિયમ, યાકૂબની માં મરિયમ તથા શલોમી તેઓએ તેને ચોરવા સારું સુગંધી દ્રવ્યો એછાતા લીધા. અઠવાડિયાને પહેલે દાડે તે પરુડીએ સૂરજ ઉગતે તેઓ કબરે આવે છે. તેઓ માંગુ માંગે કહેતી હતી કે આપણે વાસ્તે કબરના મોં આગળથી પથ્થર કોણ ગબડાવશે. प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर को क्रूसिफाइड किया, उसको कब्र में रखा, आज के दिन यानी ईस्टर के दिन जब सुबह होते ही मरियम और बहनों ने मिलके उस कब्र की ओर जा रहे हैं। जाते जाते उनके विचार बहुत सारे हैं, जैसे हमारे बहन लोगों को भी यही है, जब 3 बहन या 4 बहन साथ मिलते हैं, कलीसिया में भी जब जाते हैं या कोई रोगी को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं। શું આપણે લાયક છે એના માટે? અમે પવિત્ર છે? અમે પ્રાર્થના કરીશું તો એ રોગી ચંગાઈ પ્રાપ્ત કરશે કે નહીં? કે તઈ શું માહોલ હશે? लोगों अपना गुजराती समझ में आता है ना, कि सिस्टर ने गुजराती में बोला तो मेरे को गुजराती से ही बोलना पड़ेगा। सर, भारत मेरा देश है। तो क्या ऐसे ही हमारे बहन लोग भी ऐसे ही होते, बहुत ही कंफ्यूज और बहुत क्या एक दूसरे के कान भर रहे। ऐसे ही मरियम और उनके दोस्त लोग कब्र की ओर जा रहे हैं, बहुत ही चिंतित होके जा रहे हैं कि कौन उस बड़ा पत्थर को हटाएगा, वो जो रोमी का सील जो लगा हुआ पत्थर कौन हटाएगा। वैसे चिंतित होके जा रहे थे। हमारे भी जीवन में बहुत सी सारे ऐसे चिंताओं से भरे हुए जीवन है हमारा। मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चे का एज हो गया, शादी होगा कि नहीं, मेरा बच्चे का पढ़ाई क्या होगा, मेरा आत्मिक जीवन क्या है। बहुत ही सारे चिंता से हमारा जीवन भरा हुआ है। वैसे ही चिंता से ये बहनें लोग वैसे ही चिंता के साथ भर के आगे जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि कब्र का पत्थर हटने वाला है या हट गया है, और अंदर जो परमेश्वर को सुलाया गया है वो वहां पे है कि नहीं, उनको ये नहीं पता। काफी चिंता से आगे जाते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी हम ऐसे ही हमारे जीवनों को आगे चलाते हैं। आगे की दृष्टि हमको पता नहीं होता है, वो जीवन हमारा कंफ्यूज से भरा हुआ है। उसी जीवन से, उसी लाइफ से हम आगे जाते हैं। इसी प्रकार ये दासी लोग जब कब्र के ओर जाते हैं, कब्र का पत्थर जो बड़ा सा रोमी का सील लगा हुआ, बड़ा सा, जो उनसे उठा ही नहीं जा सका, ऐसे पत्थर वहां से जो बड़े टोम के आगे जो रखा था दरवाजे के वहां पे, उसको किसी ने हटा दिया। हमारे भी जीवन में हमको ये भरोसा होना चाहिए, जिस परमेश्वर को हम आश्रय रखते हैं, उस परमेश्वर के आगे हम यदि कुछ चीज रखते हैं, तो उस परमेश्वर हम सोचने से पहले हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा आगे होके क्या करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कि मेरी आत्मिक जीवन जैसा चाहिए वैसा आगे बढ़ता नहीं है। ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हमारे चिंता से पहले, हम जो सोचते हैं उससे पहले वो हमारे लिए काम कर देता है। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। जब मरियम और आगे गए, उनको ये भी उनकी चिंता थी कि इतना बड़ा सा पत्थर या इतना बड़ा द्वार जो उन्होंने रखा था रोमी लोगों ने, वो कौन हटाएगा। बहनों से तो वो होगा नहीं, बहनों के साथ भाई लोग नहीं थे या कोई उनके साथ सपोर्टर्स नहीं थे। उनके अंदर यही चिंता थे कि इस पत्थर को कौन हटा के रखेगा। लेकिन जब वो कब्र के वहां जाते हैं तो पूरा सा पत्थर हटाया हुआ है। ये देख के उनके जीवन में आनंदित होता है, चलो कि हमारे लिए पत्थर किसने हटा दिया है। हमारे सारे रोग, हमारे सारे पाप, हमारे सारे चिंता
परमेश्वर ने कायम के लिए हटाया है, उस परमेश्वर को हम आश्रय रखना चाहिए, उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखना चाहिए। कोई भी चीज के ऊपर हम व्याकुल नहीं होना चाहिए। हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को हम आश्रय रखते हैं, ताकि हमसे पहले वो हमारे सारे दुख, सारे कठिनाइयों को हटा देता है। जब मरियम अंदर घुसती है तो एक दृश्य देखती है कि जो कब्र में परमेश्वर को रखा था वो वहां पे है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो ज्यादा चिंतित हो जाती है कि यार कौन लेके गया इसको, परमेश्वर को कौन उठा के लेके गया, कौन ऐसा चीज किया है। लेकिन जब वो दूध उसको बोलते हैं, आप गलत जगह पर आप पहुंचे हो, आप जीवितों के बीच में मुर्दे को क्यों ढूंढ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भी जीवन में ऐसे होते हैं, कभी इम्पॉसिबल थिंग्स हम सोचते हैं, परमेश्वर पॉसिबल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में या कितनी बड़ी बीमारी हो, या जो बैठे हैं उनके जीवन में कोई भी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रेज द लॉर्ड, अब उस परमेश्वर पर आश्रय रखेगा तो परमेश्वर उसके ऊपर छुटकारा देगा। बस हमारे को भरोसा रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस बीमारी के ऊपर प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर उस बीमारी पर छू के कायम के लिए हटा देता है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट देयर इज अ लॉर्ड हु इज अ लिविंग गॉड हु मेक इट एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपका बच्चा पढ़ता क्यों नहीं होगा, छोड़ दो उसको, उसके पीछे आप बर्बाद टाइम मत करो, बस आपके परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर इसको तू उपयोग पात्र बना, परमेश्वर राइट टाइम पर उसको यूज करेगा, उसके ऊपर वीर काम करेगा। चाहे कोई भी बड़ा रोग क्यों ना हो हमारे शरीर में, चाहे कैंसर से, चाहे डायबिटीज से, चाहे बीपी से हम भरे क्यों ना हो, उस परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखो। और कोई दवाइयों पे आश्रय नहीं रखो, ऐसा नहीं मैं बोलता हूं, लेकिन पूरा आपका लाइफ या पूरा भरोसा उस मेडिसिन पे मत रखो। आपको जिसने जीवित किया है, सारे रोग से, सारे कठिनाइयों से, सारे बर्डन से जिसने आपको छुआ है और छुटकारा दिया है, उस परमेश्वर के ऊपर आप आश्रय रखो, तो सारी बीमारियों से, सारे छुटकारा से आप मुक्त प्राप्त करेंगे। यही हम यहाँ पे देखते हैं। मरियम और वो सब चिंतित थे, लाकुत थे, वो ये सोचते थे कि कौन इसके लिए काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर के दूत लोगों ने उससे पहले काम कर दिया। उनके जीवन में बहुत बड़ा एक अचंभव एक चीज देखने को, एक मिरेकल देखने को मिला। उसी दिन को आज हम पवित्र दिन मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारे पापों से, सारे रोगों से हमको छुड़ाया हुआ है, तो आज हमको ऐसा नहीं बैठना चाहिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों ना हम हालेलुया बोले, क्यों ना हम प्रेज करें परमेश्वर को। उस परमेश्वर को देखने के लिए हमको कृपा दिया परमेश्वर ने, उस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको अवसर दिया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद और स्तुति करें, और इसी परमेश्वर का हम भरोसा रखें, हमारे जीवन आगे बढ़े। वो जीवित परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के दास है, ही इज ऑलरेडी रिजन, तो हम ऐसे मर के बैठना नहीं चाहिए। वो उठ गया है, उठ के आज हमारे बीच में है, हम आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को हम आश्रय रखें, उस परमेश्वर पर भरोसा रख के हम हमारे जीवन को आगे बढ़े। इस वजह से आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे। आप लोग की प्रार्थना में मांगना चाहता हूं, और एक और बार मैं धन्यवाद देता हूं, आपने इस अवसर दिया। मैं और मेरे वाइफ कुटुंब आके आपके बीच में इस आनंदित दिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे राहुल साहब और उनके कलीसिया के लोगों के साथ आज के दिन आराधना करने के लिए परमेश्वर ने दिया वो अवसर को भी मैं बहुत ही कीमती मानते हुए आपके सामने बैठना चाहता हूँ। मैं गॉड ब्लेस यू बाय दिस वर्ड।